गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 4 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नवाली 1.3 में है जिसमें पहला प्रश्न देख चुके हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में चलते हैं। कराए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे बनाना है, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और सभी लोग अच्छी तरह से समझिए। इसे प्रश्न को हम मान के बनाएंगे, है ना। मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसे हम मान के बनाएंगे कि यह एक परिमेय संख्या। जैसे कोई व्यक्ति चोर नहीं है तो उसे हम समझेंगे, ठीक ना, उसको मानना पड़ेगा कि भाई तू चोर है, तुमको सब बोल रहा है, साबित हो जाएगा तो फिर वो भाई ईमानदार हो जाएगा। ठीक ना। चल फिर लिखेंगे क्या, हम ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक a और v प्राप्त कर सकते हैं कि यानी कि यहाँ से 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा a/v, है ना। a/v जहाँ v ≠ 0 तथा a और v सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। जहाँ ए और भी क्या है मेरे दोस्त, सअभाज्य संख्या, मतलब कि उसका HCF 1 होगा, उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2√5 बराबर a/v - 3। यहाँ से आपका 2√5 बराबर हो जाएगा, ये दोनों के एलसीएम लेंगे v से v कटेगा नहीं, a माइनस नीचे 1 में 20 भाग करेगा v आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 3v। 2 को इसके गुणांक में भेज देंगे, है ना। गुना करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा √5 बराबर a - 3v और बटा में v। तो यहाँ हम देख रहे हैं, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। यहाँ देख रहे हैं कि 3, 2 और a और v क्या है, तो एक पूर्णांक है और देख रहे हैं यह वटा के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है। तो यह कैसा संख्या हुआ, यह प्रमेय हुआ ना। यह क्या है, तो यह एक प्रमेय है। और इधर देख रहे हैं यह बटा के रूप में है, नहीं है, तो यह प्रमेय संख्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2, 3 a और v पूर्णांक है, ये और भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a - 3b y में 2b भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। और √5 क्या है, यह परिमेय संख्या होगा जी, नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो देखिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जी, नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं इससे क्या हो रहा है, इससे हम देख रहे हैं इस कथन का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये √5 जो है, √5 वह p/q के रूप में है मेरे दोस्त, नहीं है ना। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं यानी कि अतः 3 + 2√5 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इससे यह प्रूफ हो गया, आपका प्रमाणित हो गया। तो इसे आप लोग अच्छा तरह से एक बार 2 बार बनाइएगा। तो आप तीसरा नंबर प्रश्न में कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। चलिए इसमें भी बना लेते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। 1/√2 है, ठीक ना। मानेंगे इसको, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से लिखेंगे हम ए से 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी प्राप्त कर सकते हैं कि ए और बी ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं कि यानी कि 1/√2 बराबर आपका हो जाएगा ए बाई वी, जहाँ v नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा, तथा ए और बी सअभाज्य संख्या है। और भी क्या है मेरे दोस्त, सअभाज्य संख्या, मतलब उसका HCF 1 होगा, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। एक काम करिए, यहाँ से इसका हर का परिमेयकरण कर दे क्या, 1/2 का, यानी 1/√2 का हर का परिमेयकरण कर दे, यानी कि ऊपर में भी √2 से गिना और नीचे भी √2 से गुना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a/v। ऊपर में गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा √2 और नीचे में आपका हो जाएगा √2 यानी कि 2 न जी बराबर, यहाँ हो जाएगा a/v। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ तो आपका हो जाएगा √2 बराबर 2a/v, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं 2 एक पूर्णांक है और a b भी क्या हो रहा है, पूर्णांक है। और देख रहे हैं कि यह वटा के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है, तो यह क्या होगा, यह परिमेय है ना। और दूसरे तरफ देख रहे हैं √2, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि 2a और v पूर्णांक है, इसलिए 2a/b, सब में स्टेटमेंट उसी तरह से लिखना है, ठीक ना, कुछ अलग नहीं। 2a/b भी एक परिमेय संख्या है। 2a/b भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या √2 कभी भी परिमेय संख्या होगा जी, नहीं होगा। इससे हम देख रहे हैं इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारा मानना गलत था कि √2 परिमेय संख्या है, यानी कि √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। तो देखिए बाकी का आप उसी तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 7√5 है, तो आप क्या करिएगा, 7√5 बराबर में a/b, और इसको आप गुणांक में भेज दीजिएगा तो आपका आ जाएगा √5 बराबर a/7b। तो उसी तरह से स्टेटमेंट लिखिएगा जिस तरह से यहाँ पे लिखिएगा 7a और b एक पूर्णांक है, जहाँ a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से √5 भी एक परिमेय संख्या ही होगा। उसी तरह से लिखना है कि परंतु इससे इस तरह से इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, तो फिर लिखना है आपको उसी तरह से 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारा मानना गलत था। उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, ठीक ना, ऊपर ले जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/b (6). उसी तरह से एलसीएम लेकर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। और भी अगर प्रश्न आप बनाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट फ्रेंड्स का केसी सिन्हा का बुक उठाइए और वहाँ से आप और ज़्यादा बनाइएगा, तो आपको और ज़्यादा ज्ञान होगा, है ना। तो उससे भी आप जाके बना सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, आगे आपका है शांत या अशांत आवर्ती के बारे में जानेंगे। चलिए आगे आपको क्या कर रहा है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में क्या कर रहा है। परिमेय संख्या p/q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो, तथा p और q सहअभाज्य, मतलब कि उसका HCF 1 हो का दशमलव प्रसार, ठीक ना, दशमलव प्रसार शांत होगा। कब होगा, जब q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो, जहाँ m और n एक पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 2 3 पूर्ण संख्या यही है ना, 1 2 3 4, यानी कि उसके पावर में ये सभी संख्याएं ही होंगे। और शांत होने के लिए क्या कर रहा है कंडीशन, दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब q यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छी से। जैसे 1/100 है, 1/100 है, तो देखिए 1/100 है, तो इसको आप देख रहे हैं कि दोनों का HCF क्या है, 1 हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो है एक सहअभाज्य संख्या है ना जी। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे 100 है तो 100 का गुणनखंड करिए, 2 से ले जाएंगे 50 दूना 100, 2 से ले जाएंगे 25 दूना 50, फिर 5 से ले जाएंगे 25, यानी कि इसका गुणनखंड करने पे आपका आया 1/2, 2 बार है ना, 2 के पावर 2 गुना 5 2 बार है, यानी कि 5 के पावर 2। तो देख रहे हैं 100 के अभाज्य गुणनखंड करने पे हर इसके हर में 2 और 5 आया है। इस कंडीशन के अनुसार 2 और 5, और उसके पावर के रूप में कुछ भी हो, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो 1 2 3, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 होना जरूरी है, तब ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये कैसा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ना, समझ रहे बात को। इसके हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ गए, कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन अगर इसका HCF 1 नहीं है तो आपको काट करके उसको सही कर लेना है, समझ गए, उसको काट छाट करके सही कर लेना है। अगर कटेगा तब उसके बाद आपको निकालना है। चलिए पहला दूसरा देखिए। दूसरा आपका जैसे 3/8 है, 3/8 है, तो इसका देखिए गुणनखंड करिएगा तो 3/2 के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 2 का क्यू यानी 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके हर के गुणनखंड में क्या आया, 2। तो देखिए यहाँ पे 5 भी छिपा हुआ है, 5 के पावर 0 भी आप दे सकते हैं,
ठीक ना। 5 के पावर 0 का मतलब 1, अब 1 2 से गुना होगा तो 2 के पावर 3 ही रहेगा ना। तो यहाँ देख रहे हैं इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 है, और ये 5 के पावर 0 दे देते हैं तो भी ये सही है, 5 के पावर 0 भी ठीक। लेकिन इसके हर के गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ आ जाता है तो शांत नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे दोस्त, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अशांत आवर्ती के लिए, शांत था, अशांत आवर्ती के लिए, अशांत आवर्ती के लिए भी सारा कंडीशन वही रहेगा, बस यहाँ पे आप लिख दीजिए अशांत, अशांत आवर्ती, ठीक ना। और अशांत आवर्ती में ना एक क्यू जो होगा, क्यू वो 2 और 5 के इक्वल नहीं होगा, समझ गए। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी संख्या होगा, और 2 और 5 नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, अशांत आवर्ती के लिए। जैसे कि 3/75 है, 3/75, इसका गुणनखंड कर लीजिए ना। 75 का करिएगा 3 से तो 25 या 75, फिर 5 से 5 25 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये काटेगा लगता है, काट देते हैं इसे, 25 या 75, ठीक है। आपको काट करके देख लेना है, ठीक ना। अगर कटेगा तो काट लेना है, जिसका HCF 1 होना चाहिए, जैसे कि ऊपर में 1 और बटा में 25। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 1 बटा इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 के पावर 2, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके हर के अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं क्या रहा है, 5। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहा है, केवल 5। तो यह शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, यह आपका शांत हो जाएगा, यह शांत होगा ना जी। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, 1/120 है ना। इसका निकालते हैं 120 का, 2 से ले जाएंगे, 60 दूना 120, फिर 2 से ले जाएंगे, 3 दूना 60, फिर 2 से ले जाएंगे, 15 दूना 30, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 15। यानी कि देखिए इसको, इसका हर के अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या मिल रहा है जी, 2 2 और 3 5 मिल रहा है, यानी कि 1/2 के पावर 3 गुना 3 और गुना 5। तो देखिए क्यू नॉट इक्वल टू 2 के पावर 5 और एम के तो बराबर नहीं है ना। यानी कि देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक ना। तो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या अगर आपको मिल जाता है तो ऐसे स्थिति में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, कब शांत होगा कब अशांत होगा। सीधी सी बात याद रखिए, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या 2 5 दोनों हो, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। यदि 2 और 5 के अलावा, है ना, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्याएं आ जाए तो ऐसे स्थिति में आपका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ये आपका एक्सरसाइज है 1.4 प्रश्न वाली नंबर में, और पहला नंबर प्रश्न करा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो बिना विभाजन किए हुए आपको शांत और अशांत के बारे में बताना है। तो इसके बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं, है ना। चलिए जैसे कि फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, पहला में आपका कह रहा है 13 और 31 25 है, ठीक। चलिए 31 25 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 से ले जाएंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे एक बार में, 5 दूना 10, 5 25, फिर ले जाएंगे कितने बार में, 5 बार में, तो आपको हो जाएगा 25 25 25 125, फिर कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 रे 25। यानी कि देख रहे हैं यहाँ 13/31 25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है,
2 3 4 5 को 5 है ना, तो यानी 5 के पावर 5। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ 17/8 है, तो दूसरा में 17/8, 17/8 है, यानी कि 17 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्यू, 2 दूनी 4 दूना 8 है ना। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में भी केवल 2 है, तो दशमलव प्रसार यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए आपका अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्यों हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, देख रहे हैं कि इसमें 2 है, 5 है और 7 भी है, तो अशांत हो जाएगा ना। और ये देखिए, ये तो आपका शांत है ना। ये देखिए 2 और 5 है, शांत है। यहाँ पे देखिए, इसको आपको काट बना लेना है, आपको हो जाएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15, यानी कि 2/5। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है ना, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी आप प्रश्न बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में प्रश्न में क्या करें, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। मतलब जो इसमें शांत है ना, उसको आपको दशमलव के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। जैसे देखिए पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न में आपका ये परिमेय संख्या जो था आपका 13/3125, तो ये दशमलव प्रसार कैसा था जी, तो शांत था, ठीक ना। तो आपको इसको कैसे लिखना है, इसके यहाँ पे जो आपका इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो क्या आया था 13 क्या आया था 5 के पावर 5 ना, तो यहाँ पे लिखिए 5 के पावर 5, ठीक ने। आपको काम क्या करना है, बात को ध्यान से सुनिए, जितना यहाँ रहेगा उतना 2 के पावर में गुना करेंगे, ठीक ने। जैसे कि अगर 5 है तो 2 से गुना करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना देंगे। जैसे कि 5 है ना, हम यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5 और ऊपर में भी लिखेंगे 2 के पावर 5, इसको हमको 10 लाना है। इसलिए अगर 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, मतलब ये दोनों से ही डिजिट से गुना करना है, ठीक, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो यहाँ पे गुना करिए, आपका हो जाएगा 13 गुने कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा ना। नीचे में हो जाएगा आपका 5 दूना 10 के पावर 5। चलिए, यहाँ पे 32 और 13 का गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 9 2 एकम 2, 9 2 11 के 1, बाकी 1, 3 एकम 3, 1 4, 416। ऊपर में कितना आया है जी, 416, नीचे में 10 के पावर 5, यानी कि 5 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना, यानी कि 0.00146, 4 अंक के बाद दशमलव बैठ गया ना। इस तरह से आपको सभी को लिखना है, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे, जैसे कि देखिए दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में आपका है 17/8, तो 17/8 ये अभी देखे थे कि शांत था, शांत था ना जी, कहाँ पे निकाले, यह देखिए 2 के पावर 3 था ना। इसके अभाज्य गुणनखंड में हमारा आया था 17/2 के पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो क्या करना है, 5 से गुना करेंगे, ठीक ना, नीचे ताकि 10 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है ना, तो 5 के पावर 3 से नीचे और 5 के पावर 3 से ऊपर गुना करना, बस तभी आपको दशमलव में बदलेगा। चलिए, तो ऊपर में तो आपका हो जाएगा 17 गुना 5 के पावर 3 से गुना के 5 25, 25 25 25 से 125, और बटा में नीचे में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 के पावर 3। चलिए 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 गुना 17 कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 7 बाकी 1, 7 एकम 7 1 8, इधर हो जाएगा 5, इधर 2 और इधर 1, यानी कि हो जाएगा 5, 7 5 12 2 बाकी 1, 8 2 10, 10 1 11 और 1 1 2, यानी कि हो जाएगा 21 25 ना। ऊपर में आपका आ गया 21 25 और नीचे में आपका 10 के पावर 3, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 2.125, समझ रहे हैं। 3 अंक, जैसे 10 के पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो
इसी तरह से आपको बाकी प्रश्नों को निकालना होगा, समझ रहे हैं? तो निकाल लीजिएगा। चलिए, जैसे देखिए चौथा नंबर आपका है, चौथा नंबर में आपका है 15 बटा में 1600, ठीक। इसको काट दें क्या, यानी कि 3 पचे 15 और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 320, यानी कि हो जाएगा 3 बटा 320। 320 का यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 160, फिर 2 से ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 अट्ठी 16 यानी कि 80, फिर 2 से ले जाइएगा तो 40 दूना 80, फिर 2 से ले जाएंगे 20 दूना 40, फिर 2 से ले जाइए 2 से ले जाएंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में आपका क्या आया जी, यानी 3 बटा 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना, यानी कि 2 के पावर 6 और गुना 5 है। तो देखिए यहाँ पर 5 एगो है, ठीक ना, तो कितना से करेंगे गुना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 बटा 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक ना। और नीचे में आपका हो जाएगा 5 के पावर 5, क्योंकि हम 5 के पावर 5 से ही गुना किए हैं, ठीक ना। पहले से एक 5 था, पावर 6 और 5 के पावर 5 ऊपर में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 गुना 5 के पावर, यानी कि आपका आ जाएगा 31 25, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 31 25 ना, 31 25। चलिए ऊपर में गुना कर लेते हैं, 31 25 और गुना 3, 5 या 15 5 बाकी 1 3 6 7 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि आपका आ गया 9375 बटा में 10 के पावर 6। तो 6 अंक के बाद हमको दशमलव देना है, यानी कि हो जाएगा 0.0099375, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो उसके बारे में आपका क्या राय है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं 1.3.1234 लास्ट तक आपका ये डिजिट जो है यह कट गया है, यानी कि यह जो संख्या होगा वह परिमेय संख्या होगा। यह संख्या कौन सी है जी, परिमेय संख्या है। तो इसका जो आपका क्यू के बारे में आप क्या सकते हैं, क्यू के बारे में इसका क्या कह सकते हैं, तो इसका क्यू के बारे में जो आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो इसका अंक आएगा वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का होगा, इसी के रूप का होगा ना। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है यानी कि पूरा पूरा कट गया है, q बराबर जो इसका आएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा। इसे देखिए, यह देखिए 0.1201201200 यानी यह संख्या या तो ना ही पूरा कट रहा है और ना ही यह देख रहे हैं यह संख्या इसके अलग आते जा रहा है और संख्या को रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो यह आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसके बारे में तो क्यू के बारे में कह ही नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए 143.1235678 यानी कि इतना के बाद यह संख्या जो है फिर से रिपीट होते जाएगा, तो यह तो आपका क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या होगा लेकिन ये अशांत होगा, परिमेय संख्या का होगा लेकिन ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि क्यू जो इसका होगा क्यू वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप के, यानी क्यू जो है क्यू इसका अभाज्य गुणनखंड वह बराबर नहीं होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर
m के रूप का होगा, है ना। मतलब कि इसके अलावा और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे कि 2 और 5 है तो और इसके अलावा भी गुणनखंड हो सकते हैं, 3 हो या 4 हो या कुछ भी हो, तो और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसलिए इसके q के बारे में आप कह सकते हैं कि q जो होगा नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा। मतलब इसके अलावा और भी इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये आपका इतना ही प्रश्न हुआ, ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। तो इसी के साथ वीडियो की एंड करते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वह भी आपकी तरफ पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।